नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों 29 तारीख की जो वीकली एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी थी अब वो 28 को होनी है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप सभी लोगों को पता चल चुकी होगी। दोस्तों इस वक्त पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्केट के प्री ओपनिंग से पहले हमें समझ लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दोस्तों मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर जो डाउ जोन्स था 33,970 उसके डिस्ट्रीब्यूशन जोन की वो एंड जोन थी कि जिसके ऊपर निकलने के बाद मार्केट के लिए हमारा व्यू बुलिश बन जाता है, मतलब डाउ जोन्स के लिए हम लोग बुलिश हो जाते हैं 33,970 के ऊपर। और अगर आप लोग एक डे के टाइम फ्रेम पर जाकर चेक करोगे तो हमारे लेवल को इसने कितनी रिस्पेक्ट दी है, ये एग्जैक्टली वहीं से मार्केट के अंदर क्लोज भी है उसी के पास में, और वहीं से उसके अंदर एक छोटा सेल ऑफ भी आया है। मतलब अभी जो क्लोजिंग है डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर ही है। इसके ऊपर खुलने के बाद मेरी एक्सपेक्टेशंस इसके अंदर एक बुलिश शॉर्ट कवरिंग की बनती है, मतलब डॉ जोन्स को लेकर हमारा व्यू बुलिश बन जाएगा। दोस्तों अगली चीज़ जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताकर चला रहा यार, एफ आईज डी आईज की जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ है इन पर अगर हम लोग ध्यान देकर चलते हैं तो कल एफ आईज ने एक बड़ी बाइंग 2024 करोड़ के अप्रॉक्स की नेट की है और डी आईज ने 1991 करोड़ की नेट सेलिंग की है। दोस्तों मार्केट के अंदर इसका जो ओवरऑल इफेक्ट निकल कर आता है 8,502 करोड़ का मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कंट्रोल में आ जाता है एफ आईज के, और 4,281 करोड़ का जो कंट्रोल है वो है डी आईज के पास में जून सीरीज़ को, अगर मैं पूरे महीने की अब तक की समझ के चलता हूँ, क्योंकि आज है मंथली एक्सपायरी और इसके बाद अब जुलाई की सीरीज़ स्टार्ट होनी है। दोस्तों हमारा भी न्यू ग्रुप स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग देख के चलते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो ये कि 19,700 के ऊपर फाइनेंस निफ्टी का क्लोज होना, मतलब 20,000 के पास पहुंचना। दोस्तों 44,120 के ऊपर बैंक निफ्टी का क्लोज होना, मतलब 44,000 के ऊपर पहुंचना, और 18,803 के ऊपर निफ्टी का क्लोज होना, मतलब 18,800 के मतलब 19,000 के अप्रॉक्स के पास में पहुंचना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट्स हैं वो इस समय पर बुलिश बनते हैं, और मैंने आपको ये बताया भी था कि जुलाई की जो सीरीज़ है उसके लिए हमारा व्यू भी बुलिश बनता है। पर दोस्तों हम लोग बहुत सावधानी से चलते हैं, क्योंकि 18,803 के ऊपर जिन लोगों ने पोजीशंस को लॉन्ग किया होगा उनका स्टॉप लॉस 18,803 रहा होगा। 44,120 के ऊपर जिन्होंने अपनी पोजीशंस को लॉन्ग किया होगा उनका स्टॉप लॉस 44,120 रहा होगा, क्योंकि 44,120 एक इंपॉर्टेंट टारगेट था जो अचीव हो चुका है। दोस्तों उसी तरीके से 19,700 एक इंपॉर्टेंट टारगेट था जो कि अचीव हो चुका है। तो 19,700 के ऊपर जो नई पोजीशंस क्रिएट हुई होंगी तो उनका जो स्टॉप लॉस है वो 19,700 रहा होगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग की रैली शॉर्ट लिव्ड होती है। ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए ना केवल हम अपनी आगे की पोजीशंस ओपन भी करके चल रहे हैं, बल्कि हम अपनी पोजीशंस को इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हैज भी कर चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए एनालिसिस आपको काफ़ी पसंद आते होंगे, आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलता होगा। और दोस्तों आप हमारी वेबसाइट gsgz.in, मतलब जिसके अंदर हम आपके साथ स्टॉक्स के ऊपर चर्चा करके चलते हैं, और दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है गौरवसर.in, जिसके अंदर हम आपको बहुत सारा एजुकेशन कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करके चलते हैं। ये दोनों वेबसाइट्स आप लोग ज़रूर विजिट करते होंगे। तो दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी वेबसाइट गौरवसर.smallcase.com पर जाएंगे तो आप मेरे स्टॉक्स के वीकली रिव्यू आइडियाज़ को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो निफ्टी की पोजीशन स्ट्रेटजीज़ के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो जुलाई के ग्रुप के लिए। दोस्तों इसी के साथ वीडियो के मेरे 3 डिस्क्लेमर्स हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक समझें कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। Securities quoted here are for illustration only and they are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BSL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. तो दोस्तों सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।